गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग इंग्लिश वर्कबुक पढ़ेंगे। ठीक है, इंग्लिश वर्कबुक जो है उसमें हम लोगों को लेसन पढ़ना है 4 लेसन विक्रम एंड बेताल। ठीक है, ये हम लोगों को जो कहानी है इसके पहले मैं आप लोगों को एक इसकी मेन बात बता दूँ। एक राजा था विक्रमादित्य, बहुत ही अच्छा राजा, बहुत ही बहादुर राजा। ठीक है, उसके दरबार में एक महात्मा आए। उन्होंने बोला कि मुझे अपने यज्ञ के लिए बेताल की ज़रूरत है, और वो बेताल जो है वो एक बहुत दूर जगह एक पेड़ के ऊपर है, उल्टा लटका हुआ, उसको लेकर के आना है। तो राजा विक्रमादित्य थे, वो तैयार हो गए, वो लेने के लिए गए। रात को उन्होंने बोला कि रात को हिला सकते हैं, तो वो गए, उन्होंने किसी तरह बेताल को पकड़ लिया। बेताल ने बोला कि विक्रम, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन रास्ते में ध्यान में रखना कि अगर तुमने एक शब्द भी मुंह से निकाला तो मैं वापस अपने पेड़ पे चला जाऊँगा, तो मुझे पकड़ नहीं पाओगे। ठीक है ना। और रास्ता चलते समय मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँगा, और उस कहानी के मतलब कि रास्ता भाई लंबा है, तो मैं तुम्हें कहानी सुनाऊँगा, और उस कहानी के अंत में मैं तुमसे उस कहानी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करूँगा, और तुम्हें उसका आंसर देना है। ठीक है, अगर तुम उसका आंसर नहीं दोगे तो मैं तुम्हारा सर उड़ा दूँगा। अब देखो, या तो वो आंसर दे, अगर वो आंसर देगा तो बोलेगा तो वो उड़ के चला जाएगा। अब देखो, यही कहानी है। अब विक्रम जो है वो बेताल को लेके जा रहा, तो रास्ते में विक्रम को बेताल एक कहानी सुना रहा। वो कहानी क्या है वो हम पढ़ते हैं। लॉन्ग लॉन्ग अगो, बहुत समय पहले, देयर लिव्ड अ किंग नेम चंद्रकांत। एक राजा रहता था जिसका नाम चंद्रकांत था। ही वॉज फेमस फॉर हिज करेज एक्शन। वो अपने साहस के लिए प्रसिद्ध था। वन डे अ गार्ड हु वॉज इन चार्ज ऑफ प्रोटेक्टिंग द मेन एंट्रेंस ऑफ द पैलेस केम टू हिम एंड सेड। एक दिन एक पहरेदार जो मुख्य द्वार पे जिसको रखा गया था पहरा करने के लिए, वो आया उसके पास और बोला, Your Majesty, you must alert our soldiers. An enemy's army might attack our fort within a few days. महाराज, आपको अपनी सेना को अलर्ट कर देना चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में हमारे ऊपर जो दुश्मन देश की सेना है वो आक्रमण करने वाली है, लड़ाई करने वाली है। King Chandrakant asked the soldier how he could predict such a happening. उसने उससे पूछा कि भाई तुमको कैसे पता चला ये सब चीज़ें। द गार्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड। गार्ड ने कुछ नहीं बोला। प्रॉबली एंड सेड दैट ही वॉज ओनली मेकिंग अ गैस। उसने जनरली बोला कि उसने ये गैस किया। आफ्टर अ फ्यू डेज द आर्मी ऑफ द नेबरिंग किंगडम डिड अटैक चंद्रकांत किंगडम। कुछ दिनों बाद पड़ोसी राज्य के राजा ने उनके राज्य पे, चंद्रकांत के राज्य पे अटैक कर दिया। थैंक्स टू सोल्जर वार्निंग, उस सोल्जर वार्निंग के कारण चंद्रकांत वॉज एबल टू फाइट दैम बैक। चंद्रकांत ने उसको लड़ करके भगा दिया। ही डिसाइड टू गिव सुटेबल रिवॉर्ड टू द गार्ड वंस द बैटल वॉज ओवर। जब लड़ाई खत्म हुई तो उसने सोचा कि क्यों ना उस गार्ड को इनाम दिया जाए। भाई उसकी वजह से बचे थे। नेक्स्ट डे द गार्ड वॉज कॉल्ड टू द कोर्ट टू रिसीव हिज रिवॉर्ड फ्रॉम द किंग। अगले दिन राजा ने उसको बुलाया, है ना, कहाँ बुलाया? अपने दरबार कि उसको इनाम दिया जा सके। ठीक, अब देखो, द किंग आस्क्ड हिम वंस अगेन हाउ ही कुड फोर्सेस द इवेंट सो एक्यूरेटली। राजा ने फिर एक बार पूछा कि भाई तुमने इतनी सटीक भविष्यवाणी कैसे की? द गार्ड सेड देन आंसर्ड। तब गार्ड ने आंसर किया, योर मेजेस्टी, महाराज, इन माई ड्रीम्स आई कैन सी थिंग्स दैट आर गोइंग टू हैपन। महाराज, मैं ये सब चीज़ें अपने सपने में देख लेता हूँ, देख सकता हूँ जो होने वाली हैं। वन नाइट वाइल आई वॉज डूइंग माई ड्यूटी। एक रात जब मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था, आई हैड अ ड्रीम अबाउट द एनिमीज आर्मी अटैकिंग अस। तो मुझे रात को सपना आया कि राजा ने, दुश्मन ने अटैक कर दिया है।
द किंग गिव 1000 गोल्ड कॉइन्स टू द गार्ड आफ्टर हियरिंग दिस। तो राजा ने ये सुनने के बाद उसको 1000 सोने की मुद्राएं दी। ठीक है। Then suddenly the king said, और अचानक राजा ने कहा, यू आर फायर्ड फ्रॉम द पोस्ट ऑफ रॉयल गार्ड। तुम तुरंत नौकरी से निकाल दिए जाते हो। किस चीज़ से? जो शाही दरबारी जो बने थे, शाही पहरेदार की नौकरी से तुमको निकाला जाता है। The guard quietly accepted the king's decision and left. गार्ड ने शांतिपूर्वक राजा की बात को माना और वहाँ से चला गया। Everyone in the court was astonished by the king's decision, but nobody questioned him. पूरे जितने दरबार में लोग थे उन लोगों को आश्चर्य हुआ और भाई उसका उनके मन में इस बात की वो हुई कि भाई राजा ने ऐसा गलत काम क्यों किया। ठीक है, लेकिन कोई बोल ना सका। आफ्टर द स्टोरी सुनाने के बाद बेताल आस्क्ड विक्रम, बेताल ने विक्रम से पूछा, कैन यू टेल मी वाई द किंग फायर्ड द गार्ड इवन व्हेन ही हैड हेल्प्ड द किंग टू विन द बैटल। तुम बता सकते हो कि जब उसकी मदद से, गार्ड की मदद से राजा ने लड़ाई जीत ली, उसके बाद भी उसने क्यों निकाल दिया। तो विक्रम ने आंसर किया बेताल, द ड्यूटी ऑफ ए गार्ड इज़ टू प्रोटेक्ट द पैलेस गेट। जो गार्ड की क्या ड्यूटी थी कि गेट, जो पैलेस का गेट था, उसको प्रोटेक्ट करना। सिंस द गार्ड सेड दैट ही वॉज ड्रीमिंग एट द नाइट ऑफ हिज ड्यूटी, और आज उसने कहा कि वो रात को सपना देख रहा था जब वो ड्यूटी पे था। द किंग रियलाइज दैट ही वॉज स्लीपिंग इंस्टेड ऑफ गार्डिंग द गेट्स। तो राजा ने ये रियलाइज़ किया कि इसका मतलब ये अपनी ड्यूटी, मतलब कि उसको पहरेदारी करने के बजाय वो सो रहा है। सो दो ही हेल्प द किंग विन द बैटल, तभी उसने मदद कर पाया वो राजा की। ही हैड फेल्ड टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, बट लेकिन वो अपनी ड्यूटी करने में फेल हुआ है ना, भाई सो गया, उसका तो काम पहरेदारी था ना। दैट इज़ वाई द किंग फायर्ड हिम फ्रॉम द पोस्ट ऑफ अ रॉयल गार्ड, तभी उसने उसको हटा दिया पहरेदारी से। As soon as विक्रम gave the answer, जैसे ही विक्रम ने आंसर दिया, बेताल flew back to the termite tree, और बेताल वापस उड़ करके पेड़ पे चला गया। ठीक है, ये स्टोरी थी। तो चलो पहले आज हम लोग ट्रू फॉल्स करते हैं, बाकी का काम हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज नेक्स्ट क्लास में करेंगे। द किंग हुज किंगडम वॉज अटैक्ड वॉज कॉल्ड विक्रम। नहीं, फॉल्स, वो तो चंद्रकांत का रहा। The guard warned the king about an attack on the fort. True. The king promoted the guard for his great service. नहीं, उसको तो उसने नौकरी से निकाल दिया। False. Everyone accepted the king's decision. नहीं, उनके मन में था कि भाई गलत किया। False. बेताल flew back to the termite tree. Yes, true. ठीक, इसके क्वेश्चन आंसर और आगे की एक्सरसाइज हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे बेटा। तब तक के लिए बाय।